सो मेरे भाइयों, मुझे पता है तुम में से बहुत लोग हो जो अपनी लाइफ में स्टक हो चुके, फंसा फंसा फील करते हो। तुम चाहते तो हो तुम कुछ अचीव करो, तुम्हारे गोल्स बहुत बड़े हैं, एम्बिशियस पर्सन हो तुम, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है बिकॉज तुम्हारा ब्रेन ब्रोक हो चुका है। आज की डेट में एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैम एक गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैम से भी कम है, यानी कि सिर्फ 9 सेकेंड्स। ऐसे में तुम वो बोरिंग किताबें पढ़ सकते हो, ऐसे में तुम वो रेगुलर जिम जा सकते हो यार। वो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा ना। तुम्हारे दिमाग को तो मल्टीपल इमोशंस फील करने हैं कुछ मिनट्स में। जैसे कि तुम अभी हैप्पी हो, अब कुछ सेकंड्स बाद तुम्हें खुशी हो रही है, तुम दुखी हो, तुम इमोशनल हो, तुम सैड हो, तुम्हें मूड खराब हो गया, तुम मोटिवेटेड हो। ये सब का सब कुछ मिनट्स में हो रहा है। ऐसे में तुम्हारे ब्रेन को जब मल्टीपल इमोशंस और मल्टीपल हैप्पीनेस सिर्फ कपल ऑफ मिनट्स में मिल जाएगी तो वो मेहनत क्यों करेगा। इसलिए तुम अपने दिमाग को रीसेट कर पाओ, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ऐसे 5 हैबिट्स जो तुम्हें अपनी लाइफ में कंट्रोल करने की ताकत देंगे और तुम अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लड़के हैं, हमें गोल्स अचीव करने ही होते हैं अपने। सो फर्स्ट स्टेप आ जाएगा और वो है स्टार्ट यूजिंग गूगल कैलेंडर्स। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि यार गूगल कैलेंडर क्यों यूज करना है। एक्चुअली गूगल कैलेंडर आज की डेट में हर फोन में है, अगर नहीं भी होगा तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसमें तुम अपना दिन शेड्यूल कर सकते हो और बहुत अच्छा ऐप है शेड्यूलिंग के लिए। क्योंकि हम शेड्यूल नहीं करते हैं यार, हम पता नहीं रहता हमें कल क्या करने वाले हैं, हमें ये भी नहीं पता हमको शाम को क्या करना है। शायद शाम को कभी दोस्त के साथ निकल गए, कोई प्लान्स नहीं है, या शाम को कुछ काम करना है या कुछ करना है नहीं। कभी तुम शाम तक रील्स देख रहे होते हो, कभी तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर आवारागर्दी कर सकते हो। इसलिए कोई शेड्यूल नहीं है, तुम्हें अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा और गूगल कैलेंडर तुम्हें वो करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है। और सेकेंड हैबिट है डोंट यूज फोन ऑन बाथरूम। अब तुम में से बहुतों को लग रहा होगा कि यार बाथरूम में फ़ोन ले जाने से क्या मतलब है। भाई जब हम सुबह उठते हैं उसके बाद अगर हम अपना स्क्रीन टाइम पे अपना दिमाग ख़राब करेंगे तो तुम्हारा जो दिमाग का प्रोडक्टिविटी है, जो इतना रात को सोकर वो फ्रेश हो रखा है ना, उस पर तुम एक इमोशनल डैमेज कर रहे हो। जैसे कि सुबह उठते ही तुम एनर्जेटिक वीडियो देख रहे हो, उसके बाद तुम सैडनेस वीडियो देख रहे हो, उसके बाद तुम फनी वीडियोस देख रहे हो। इतने इमोशंस जब तुम सुबह उठ रहे हो उसके बाद मिल रहा है तुम्हारे ब्रेन को, उसे रेसिप्रोकेट करने में टाइम नहीं मिलता। इसके कारण तुम्हें सुस्ताई आना स्टार्ट हो जाती है, तुम्हें लेट होने लग जाते हैं, और कुछ लोग तो वॉशरूम में लेके जाते हैं और वॉशरूम में भी रील्स देखते हैं। इसलिए उठते ही कम से कम 1 घंटे के टाइम तक तुम्हें अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना है। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो कॉल कर लेना, लेकिन मैसेज या वो मत करना, ठीक है। और थर्ड हैबिट है स्टार्ट यूजिंग एयरप्लेन मोड। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार एयरप्लेन मोड से होता क्या है, वो तो जब एयरप्लेन में जाओगे तभी यूज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने कितने बार देखा है जब तुम कुछ काम कर रहे होते हो और उसके बाद तुम्हारे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आता है कि भाई तुम्हारे दोस्त ने रील्स भेज रखी है या कोई ज़रूरी मैसेज आ रहा हो। ऐसा ज़रूरी मैसेज तो एक्चुअली आते नहीं है, लेकिन कुछ अनसेंट मैसेज आते हैं और तुम फ़ोन की तरफ मुड़ जाते हो और तुम देखते हो कि यार बस रील देखूंगा जो मेरे दोस्त ने भेज रखी है, उसके बाद वापस आ जाऊंगा, या मैसेज देखूंगा उसके बाद छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद तुम उसी पे रह लेते हो, आधे घंटे 1 घंटे बाद रियलाइज़ करते हो कि यार मैं तो कुछ ज़रूरी काम कर रहा था ना यार। इसलिए स्टार्ट यूजिंग एयरप्लेन मोड, क्योंकि 99% ऑफ टाइम ऐसा कुछ इमरजेंसी नहीं हो रही है कि तुम्हारा कुछ हो रहा हो। इसलिए एयरप्लेन मोड यूज करो जब तुम काम कर रहे हो। चौथी चीज़ ऐसी है, अगर तुम उसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हो तो तुम्हारा ब्रेन का पावर 20% तक बढ़ा सकती है, और तुम्हें यकीन भी नहीं होगा। वो चीज़ वॉकिंग है। अगर तुम वॉकिंग करते हो 20 मिनट और तुम अपने ब्रेन का पावर 20% तक बढ़ा रहे हो, कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है ये। वॉकिंग करने के बाद तुम अपना ज़रूरी काम करोगे, जैसे स्टडी हो सकता है या तुम्हें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी स्पीड बहुत तेज होगी, तुम्हारे दिमाग की सोचने की ताकत बढ़ जाएगी यार। इसलिए स्टार्ट वॉकिंग। और ये तुम्हारे लिए एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तुम्हें अलग से कार्डियो नहीं करना पड़ेगा अगर रेगुलर 10,000 स्टेप चल लेते हो। इसलिए वॉकिंग करना स्टार्ट करो। हम आ चुके हैं आखिरी हैबिट पे, और अगर तुम यहाँ तक जुड़े हो तो भाई तेरा अटेंशन स्पैम बहुत अच्छा है, तो तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो यार। क्योंकि ये उतनी इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं थी, ये बोरिंग वीडियो थी, क्योंकि बोरिंग वीडियो ही तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड कराती है ना भाई। इसलिए अगर तुम यहाँ तक कंटिन्यू हो तो तुम्हारा ब्रेन बहुत पावर अच्छी है और तुम आगे बहुत कुछ उखाड़ पाओगे। स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट, और वो है, गैस करो यार, सनलाइट। अगर तुम सनलाइट पे रहते हो 10 या 15 मिनट भी, तो तुम्हारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम हो जाती है। और आज की डेट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी 70% लोगों को है इंडिया में। इसलिए विटामिन डी लेना स्टार्ट करो और तुम्हारे दिमाग को फ्रेशनेस फील होगा। कितने बार हुआ है कि तुम शाम को गए हो और तुम सूरज की तरफ देखते हो, नेचर की तरफ देखते हो, और तुम्हारा डिप्रेशन, स्ट्रेस, हर चीज़ नॉर्मलाइज हो जाता है।
क्योंकि जो ये नेचर है ना वो तुम्हें बिल्कुल शांत कर सकता है। तुम्हारे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, पार्टनर के साथ लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यार, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, झगड़े, वो सब का सब ये नेचर ठीक कर देता है। इसलिए इस नेचर के साथ रहना सीखो, तुम्हें ये बेटर करेगा, स्किन बेटर करेगा, बॉडी अच्छी करेगा, अब हर चीज़ अच्छी करता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर तुम्हें पसंद आई है वीडियो तो लाइक कमेंट करना मत भूलना भाई, और सब्सक्राइब।